इमेजिन कीजिए, कल सुबह आप उठते हैं और आपके बैंक अकाउंट में 100 करोड़ रुपए आ जाते हैं। नहीं, हाँ, ये नहीं मानता। सिर्फ आपके नहीं, आपके पड़ोसी, आपके दूध वाले और देश के हर एक इंसान के पास 100 करोड़ रुपए हैं। आपको लग रहा है कि गरीबी खत्म हो गई? नहीं, असल में तबाही शुरू हो गई है। आज आप वो कड़वा सच जानेंगे जो स्कूल की किताबों ने आपसे छुपाया है। हम सबकी जिंदगी की सबसे बड़ी टेंशन क्या है? पैसा। कम सैलरी, बढ़ती ईएमआई और वो सपने जो पैसों की वजह से अधूरे रह जाते हैं। नहीं, हम अक्सर सोचते हैं कि यार, अगर सरकार के पास नोट छापने की मशीन है तो वो सबको अमीर क्यों नहीं बना देती? सबको एक एक करोड़ बांट दो, किस्सा खत्म। के बाद 3 जन हिस्सा कर लेंगे। और ये शहर छोड़ के, ये चाल छोड़ के निकल जाएंगे और मस्त में कैश करेंगे। पैसा ही पैसा होगा। लेकिन दोस्तों, ये दुनिया उतनी सिंपल नहीं है जितना हमें लगती है। इस यूनिवर्स में एक बहुत बड़ा ग्लिच है। अगर सरकार ने आज बेहिसाब पैसा छाप दिया तो शायद कल सुबह एक माचिस की डिब्बी खरीदने के लिए भी आपको बोरी भर के नोट ले जाने पड़ेंगे। देखिए, पैसा अपने आप में कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। पैसा सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है जिसकी वैल्यू इसलिए है क्योंकि हम सब उस पर ट्रस्ट करते हैं। असली वेल्थ है वो सामान और सर्विसेज जो इस दुनिया में मौजूद हैं, जैसे गेहूं, मोबाइल, कार या बिजली। अगर देश में सामान उतना ही है लेकिन पैसा डबल हो गया तो सामान की कीमत भी डबल हो जाएगी। इसे ही कहते हैं इकोनॉमी का सबसे बड़ा विलेन, इन्फ्लेशन। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। इसे एक कहानी से समझते हैं। मिलिए अमित और रवि से। दोनों एक सुनसान टापू पर फंस गए हैं। उनके पास खाने को सिर्फ एक आखिरी पार्ले जी का पैकेट बचा है। अमित की जेब में 10 रुपए हैं और रवि की जेब में भी 10 रुपए। दुकानदार कहता है, जो ज़्यादा पैसे देगा बिस्किट उसका। दोनों 10-10 की बोली लगाते हैं। तभी आसमान से नोटों की बारिश होती है। अब अमित के पास 1 लाख रुपए हैं और रवि के पास भी 1 लाख। क्या अब वो अमीर हो गए? नहीं। अब अमित चिल्लाता है, मैं इस बिस्किट के 50,000 दूंगा। रवि कहता है, मैं 1 लाख दूंगा। द ट्विस्ट, बिस्किट तो वही एक है, बस उसकी कीमत 10 रुपए से बढ़कर 1 लाख हो गई। पैसा बढ़ने से बिस्किट नहीं बढ़ा, सिर्फ आपकी गरीबी का लेवल बदल गया। अब थोड़ा गहराई में उतरते हैं। अगर पैसा छापना सल्यूशन नहीं है तो सिस्टम चलता कैसे है? जीडीपी इल्यूजन। हमें बताया जाता है कि देश की जीडीपी बढ़ रही है, लेकिन जीडीपी सिर्फ ये बताती है कि देश में कितना लेन देन हुआ। अगर आप बीमार होकर अस्पताल में 5 लाख भरते हैं तो देश की जीडीपी बढ़ती है। इनइक्वालिटी। जब नया पैसा सिस्टम में आता है तो वो सबसे पहले बड़े बैंकर्स और रईसों के पास पहुंचता है। जब तक वो पैसा एक आम मजदूर तक पहुंचता है तब तक महंगाई पहले ही बढ़ चुकी होती है। इसे कंटिलियन इफेक्ट कहते हैं। अमीर और अमीर होता जाता है और गरीब सिर्फ महंगाई की मार झेलता है। पॉपुलेशन प्रेशर। भारत जैसे 140 करोड़ की आबादी वाले देश में रिसोर्सेज लिमिटेड है। अगर सबके पास पैसा आ गया तो डिमांड इतनी बढ़ेगी कि सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। याद कीजिए, 20 से 30 साल पहले आपके पापा बताते होंगे कि 100 रुपए में पूरे महीने का राशन आ जाता था। आज 100 रुपए में एक ढंग का पिज्जा भी नहीं आता। सरकार ने पैसे तो छापे, आपकी सैलरी भी बढ़ी, लेकिन क्या आपकी बाइंग पावर बढ़ी? 1990 में जो रुतबा एक साइकिल वाले का था, आज शायद वो एक बाइक वाले का भी नहीं है। हम बस एक दौर में भाग रहे हैं जहां फिनिश लाइन हर साल आगे खिसक जाती है। लेकिन असली सच ये है कि सरकारें जानबूझकर थोड़ी महंगाई बना कर रखती है। अगर महंगाई नहीं होगी तो आप पैसे खर्च नहीं करेंगे। आप सोचेंगे कि कल सामान सस्ता होगा तो आज क्यों खरीदें। अगर आप खर्च नहीं करेंगे तो फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी, नौकरियां चली जाएंगी। यानी आपको अमीर होने से रोकने वाला ये सिस्टम ही असल में इस दुनिया को काम पर लगाए रखता है। ये एक मैट्रिक्स है जिसे इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि आप हमेशा अपनी ज़रूरतों के पीछे भागते रहें। क्या आपको वाकई लगता है कि आप अपनी मेहनत से इस सिस्टम को हरा देंगे? आप दिन में 10 घंटे काम करते हैं, टैक्स भरते हैं और फिर वही पैसा महंगाई में उड़ जाता है। ये डर नहीं, ये रियलिटी है। दुनिया के नक्शे पर वेनेजुएला और जिम्बाब्वे जैसे देश उदाहरण हैं, जिन्होंने नोट छापकर गरीबी मिटानी चाहिए थी। आज वहाँ लोग नोटों की गड्डियां सड़कों पर फेंक देते हैं क्योंकि उनकी कीमत रद्दी से भी कम है। वहाँ एक अंडा खरीदने के लिए लोग ट्रक भरकर पैसे ले जाते हैं। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? तो सबक क्या है?
सबक ये है कि असली वेल्थ नोटों की गिनती में नहीं, आपकी वैल्यू और स्किल्स में है। पैसा छापा जा सकता है लेकिन हुनर और वक्त नहीं। इतिहास गवाह है, नोट बदलते रहते हैं, सरकारें बदलती रहती हैं, लेकिन जिसके पास एसेट्स हैं, चाहे वो सोना हो, जमीन हो या उसका अपना दिमाग, वही असली अमीर है। पैसे के पीछे मत भागिए, अपनी इकोनॉमिक वैल्यू बढ़ाने के पीछे भागिए, क्योंकि इस मैट्रिक्स में सिर्फ खिलाड़ी ही बचता है, मोहरा नहीं। अगर आज आपको पैसे का काला सच समझ आया है तो शेयर करें। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कैसे बैंक आपको गुलाम बनाते हैं। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। जागरूक बनिए, अमीर नहीं। जय हिंद।